तो आज मन हुआ है पिज़्ज़ा बनाने का, तो मैं सोचा घर पे ही बना दूँ। सिम्मू के पापा गए हैं नाइट ड्यूटी, तो उनके लिए मैंने खाना बना दिया था, पराठे बना दिए थे। तो वो जो है पराठे लेके गए और मैंने सोचा कि मैं आज पिज़्ज़ा बना देती हूँ क्योंकि मेरा ऐसे मन हो गया खाने का। तो मैं ज़्यादातर जो पिज़्ज़ा है वो घर पे ही बनाती हूँ, क्योंकि सिम्मू को पसंद है चीज़ पिज़्ज़ा। इस बार काफ़ी दिनों से नहीं बनाया, वैसे मैं उसको घर पर ही बना के देती हूँ। तो ये जो है इस तरह की ये 2 ब्रेड आती है, ये पिज़्ज़ा के लिए ये आपको बाहर से लानी पड़ेगी। और प्लस आपको चीज़ के ऐसे क्यूब्स आते हैं। ये अमूल का क्यूब है, एक क्यूब 15 रुपए का रहता है शायद एक। तो ये इस तरह के मैंने 4-5 क्यूब्स मंगा लिए हैं। तो एक मतलब एक ब्रेड पे 2 बहुत होते हैं, मैं तो इतने ही लगाती हूँ। फिर आप सब्जी अगर आपको पसंद है ना, जैसे मैं प्याज डाल देती हूँ थोड़े से ऐसे पतले पतले स्लाइस करके, कभी टमाटर डालती हूँ कभी नहीं डालती हूँ, और साथ में थोड़ी सी शिमला मिर्च जो है ना ऐसे स्लाइस करके काट के रख देती हूँ। और अगर आपके पास कुछ कोई मसाला नहीं है ना, तो इस ब्रेड के ऊपर आपको सबसे पहले क्या करना है, सॉस लगाना है। फिर आप नमक मिर्च जो है ना वो ऐसे हल्का हल्का सा छिड़क दे और फिर उसके ऊपर चीज़ रख दे। फिर मैं उसको कैसे बनाती हूँ, घर पे ही बनाती हूँ। तो मैं इस कढ़ाई में बनाती हूँ, वैसे ओवन में बनता है लेकिन मेरे पास ओवन नहीं है। तो ये जो रिंग होती है ना जिसके ऊपर अपन गरम बर्तन रखते हैं, वो मैं इस कढ़ाई में रख देती हूँ ऐसे यहाँ पर। ठीक है, दिखाती हूँ आपको अच्छे से। यहाँ पर मैं वो रख देती हूँ, फिर इसके ऊपर जो है ये ब्रेड रहेगी, ये जो ब्रेड है इसके ऊपर रख देती हूँ। ठीक है, फिर जो है इसके एकदम साइज़ का ये ढक्कन है, ये रख देती हूँ, है ना। तो ये इस तरह से रखती हूँ ना, तो ये बहुत आँच कम रहती है और धीरे धीरे ये पक जाता है। और अगर आपके पास बाटी कुकर है, तो बाटी कुकर की जो जाली होती है ना जहाँ पे आप बाटी रखते हो, वहाँ पर भी इस ब्रेड को रखोगे ना तो वो भी बन जाएगा। तो बिना ओवन के भी आप पिज़्ज़ा बना सकते हो। और मसालों में मैं कुछ नहीं, नमक और मिर्ची डालती हूँ। अगर आपके पास ऐसा है ना ऑर्गेनो, ये मैं नेशनल एनू से खरीदा था, तो ये भी डाल सकते हो। और नमक मिर्च और ऑर्गेनो डाल सकते हो। और सॉस चाहिए होगा, सब्जियां अगर आपको जो पसंद है वो डाल सकते हैं। तो मैं बनाते हैं पिज्जा, आपको दिखाते हैं, थोड़ी सी शॉर्टकट में रेसिपी दिखाएंगे, ज़्यादा तामझाम नहीं करेंगे। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि मैं पिज़्ज़ा इसी में बनाती हूँ क्योंकि ओवन नहीं है मेरे पास। तो पिज़्ज़ा बनाते हैं अब। तो दोस्तों देखते हैं पिज़्ज़ा कैसे बनता है और रेसिपी भी दिखाती हूँ आपको। पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने जो ये चीज़ के लिए थे क्यूब्स, ये ऐसे आप बड़ा चीज़ भी ले सकते हो, बड़ा मतलब अलग से आता है। ये मैंने तो क्यूब्स मंगाए थे। इसको कस दूंगी, जो गाजर कसने वाला या अदरक कसने वाला होता है ना उसमें आप कस लो ये ऐसे। और फिर जो है ब्रेड जो है इसके ऊपर सॉस लगा लेना, आपके पास जो भी सॉस है वो लगा सकते हो। फिर सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर मैं हल्की सी नमक मिर्ची लगाऊंगी क्योंकि मेरे को थोड़ा स्पाइसी पसंद है। अगर आपको स्पाइसी मिर्ची वाला नहीं पसंद है तो आप फीका भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चिली फ्लेक्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड के ऊपर सॉस फैला दिया है पूरा अच्छे से। और सब्जियों में आपको जो सब्जी पसंद है वो डाल सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाल दी है। और चिली फ्लेक्स के बाद जितनी जो सब्जियां मैंने ली है, जैसे मैंने शिमला मिर्च ली है ऐसे पतली पतली सी काटी है, प्याज भी ऐसे स्लाइस काटे हैं। और इसके बाद जो है ना ये चीज़ लगा दूंगी। इसके ऊपर सब्जियां डेकोरेट कर सकते हैं या फिर इसके अंदर भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पक्की हुई चाहिए तो। लेकिन ऊपर जो ऐसे डेकोरेट करते हैं ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है। और चीज़ जो है इसको अपन अच्छे से फैलाएंगे ना, तो इसके ऊपर भी चिली फ्लेक्स आएगी थोड़ी सी। और यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च अच्छे से सजा दी है, स्लाइस लिए पतली पतली सी, ज़्यादा नहीं लेनी है। ये मेरी शिमला मिर्च वेस्ट जाने वाली है क्योंकि सिमू जो है सब्जी वाला खाती नहीं है और मेरे अकेले के लिए मैंने शिमला मिर्च काटी है। तो थोड़ी सी लगाइए, बाकी सारी वेस्ट जाएगी। और इस तरह से जो है पूरा डेकोरेट कर लेना है। थोड़ा सा नमक डाला है, चिली फ्लेक्स डाली है। और अब इसको जो है पकाएंगे। और ये ऑर्गेनो मसाला आता है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और मैं तो अभी लेके आई हूँ नेशनल लूम से, पहले मेरे पास नहीं था, तब भी अच्छे बनते थे। और अब जो है पिज़्ज़ा इस गरम कढ़ाई के अंदर जो मैंने ऐसे रिंग लगाई है ना, इसको पहले से मैंने थोड़ा सा गर्म किया था, मतलब प्री हीट करना है। फिर इसको ये ढक्कन दे के रखना है। आप चाहे तो किसी और बर्तन में भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसी रिंग जरूर रखना, नहीं तो आप नमक भी रख सकते हैं, जैसे नमक होता है ना वो नीचे रखते हैं कुछ लोग। तो इस तरह से ये मेरा पिज़्ज़ा हो गया है रेडी, यम्मी टेस्टी एंड लजीज पिज़्ज़ा, जो आप घर पर बना सकते हैं आसानी से, बहुत ही कम टाइम में, बिना ओवन के। टमाटर के भी मैंने पतले पतले से ऐसे स्लाइस रखे। ये चीज़ वाला जो है ये सिम्मू खाएगी, सिम्मू बिना सब्जियों वाला खाती है, तो उसके लिए ओनली चीज़ लगाई है। ऊपर चिली फ्लेक्स डाले हैं, नमक डाला है और इस तरह से जो है उसके लिए
चीज़ पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया। चीज़ पिज़्ज़ा बनाना बहुत आसान है, कुछ नहीं, ब्रेड के ऊपर चीज़ लगानी है, सॉस और नमक मिर्च लगा देना, बस ऑर्गेनो पाउडर लगा देना, बाकी कुछ नहीं करना। चीज़ पिज़्ज़ा सबसे आसान है। सब्जियों में फिर भी सब्जियां काटनी पड़ती है, और इस तरह से इसके जो है मैं चक्कू से जो है इसके स्लाइस बना दूंगी, मतलब टुकड़े कर दूंगी। यम्मी एंड टेस्टी पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। तो ये पिज़्ज़ा मैंने कैसे बनाया है ये आपको बता दिया है, और खाने में कैसा है वो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। जैसे मैं एक पीस उठाती हूँ और ये खाने से पहले ही मुझे टेस्ट आ गया। वेरी नाइस। मुझे तो मेरा घर का पिज्ज़ा बनाया हुआ बहुत पसंद है। बहुत अच्छा। मीन्स जो 180 रुपये में पिज़्ज़ा मिलता ना, घर पे वो बन जाता है 40 रुपये में 2 ब्रेड आती है, 15 रुपये का 1 क्यूब्स। जैसे अगर आप 3 क्यूब डाले तो 45 रुपये के क्यूब और 20 रुपये की ब्रेड, बाकी 10-15 रुपये की सब्जियां मान लो। सब्जियों में अगर मेरे पास शिमला मिर्च नहीं होते ना, ये तो मेरे पास पड़ी थी, मैंने डाल दी, नहीं तो मैं क्या करती हूँ, प्याज टमाटर और जो हरी मिर्च होती है ना उसको बस सजा देती हूँ, शिमला मिर्च की जगह हरी मिर्च सजा देती हूँ, और ऐसा का ऐसा बनता है, बहुत टेस्टी। बहुत यम्मी एंड क्रिस्पी। तो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ पिज्ज़ा खाने के लिए। तो ऊपर जो काम चल रहा है वो आपको दिखाते हैं। इधर की जो दीवार है, बरंडी जो है ये बन गई है, लेकिन थोड़ी छोटी लग रही है, शायद इसकी हाइट बढ़ानी पड़ेगी। और उधर की जो है अब बनेगी, अब पूरा दिन जो है उसमें लगेगा। तो मैं यहाँ आई थी, इनको चाय देने के लिए आई थी, और 2-3 टाइम चाय बनती है, तो चाय देने के लिए मैं अक्सर आती रहती हूँ, फिर देख के भी जाती हूँ क्या काम चल रहा है। तो मैं आई थी यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए। ये वाली दीवार बन गई है, मतलब इधर वाली बरंडी बन गई है, और ये इधर की भी बन गई है ना, कल ये दोनों बनी थी। सुबह सुबह का टाइम है, मैंने सोचा पानी डालना पड़ेगा, तो पानी डालने के लिए अभी सिम्मू के पापा आएंगे वैसे घर पे अभी, क्योंकि नाइट ड्यूटी थी, टंकी में पानी कम ही है, भरना पड़ेगा। तो ये जो है बरंडी बन के तैयार हो चुकी है, और मौसम आज ऐसे लग रहा है जैसे थोड़ी सर्दी जैसा लग रहा है, जबकि 2 दिन से सर्दी नहीं थी। दोस्तों आप सब कैसे हो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और पार्क में बहुत सारे कबूतर दिख रहे हैं आपको, पार्क में कबूतर दिखाती हूँ। ये जो है ना, यहाँ बहुत सारे कबूतर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सुबह सुबह औरतें, सारी औरतें ना दाना डालने जाती है, कॉलोनी की जितनी भी औरतें हैं ना, वो चिड़ियाओं को दाना डालने जाती है वहाँ पर। अभी कोई शायद शादी भी हो रही है, टेंट लगने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं तो आई थी ऊपर ये देखने के लिए, क्योंकि कल शाम को क्या लेट हो गया था काफ़ी, और फिर मैं ऊपर आई नहीं देखने के लिए कि कितनी बनी है। ये दीवार पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और जो है सनराइज़ हो गया है। सनराइज़ मतलब इस कैमरे में तो दिख ही नहीं रहा, वहाँ तो बहुत तेज़ दिख रहा है। इधर सूरज दिख रहा है, इधर चांद दिख रहा है। कैमरे में ना सूरज दिख ही नहीं रहा है, जो उगा है ना सुबह सुबह की जो है मॉर्निंग जो होती है ना, वो जब सनराइज़ होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। फिर बाद में धीरे धीरे वो तेज़ तेज़ गर्म होता है, फिर अपन उसकी तरफ देख ही नहीं पाते। अभी तो उधर की तरफ से, मतलब इधर की तरफ से दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा ना, पता नहीं कैसे। चलो दोस्तों यही था यहाँ का माहौल। अब जाते हैं नीचे, चाय बनानी है, अभी तक चाय पीऊँगी। और सिम्मू के पापा की थी नाइट ड्यूटी, जो अभी आएंगे। और सिम्मू गई है स्कूल, उसको स्कूल भेजा है। किसी ने मेरे को पूछा था कि आप कब की वीडियो बना रहे हो, स्कूल जा रही है बच्ची। स्कूल केवी के स्कूल बंद नहीं हुए, केवी में अभी भी बच्चे जा रहे हैं, उनकी छुट्टियां नहीं हुई, और होनी भी नहीं चाहिए। अब कोविड तो ऐसे ही चलता रहेगा, इस चक्कर में बच्चों की सारी पढ़ाइयाँ ठप हो चुकी है, बच्चे फ़ोनों में लगे रहते हैं, बच्चे उनकी सीखने की जो क्षमता है वो कम हो गई है। तो मैं तो नहीं चाहती कि स्कूल बंद हो, चलता रहे। अब कोविड होना होगा ना तो ऐसे ही हो जाएगा। घर पे बैठे क्या बाहर नहीं जाते, हम मार्केट नहीं जाते हैं क्या,
इधर उधर जाते नहीं है क्या आसपास? शादी हो तो अभी सब जने चले जाएंगे, तो वही है कि स्कूल तो बंद होनी ही नहीं चाहिए। और दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है पुष्पा डैश बालवा करके है, तो आप ज़रूर से फॉलो करना, क्योंकि आजकल में काफ़ी टाइम तक हम नाइट में जो है लगभग 8 बजे कभी 9 बजे लाइव आते हैं और काफ़ी लोगों को जोड़ते हैं, वहाँ पर बात होती है सबसे। तो जितने भी लोग इंस्टाग्राम पे हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर से फॉलो करें। और इंस्टाग्राम पर मैंने बहुत अच्छी अच्छी रील बनाई है, रील्स बनाई है बहुत अच्छी अच्छी, तो आप लोग ज़रूर से देखना, लाइक करना, शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आईडी मैं एक बार बता दूँगी, फिर भी आप ज़रूर से मेरे को फॉलो करना। और जाते हैं नीचे, अब चाय बनाते हैं। अब पानी छिड़कने का तो ये है कि टंकी भरी हुई होती तो थोड़ा डाल देती, लेकिन अब टंकी भरने के लिए एकदम नीचे जाना पड़ेगा। तब तक सिमू के पापा आ जाएंगे, वो कर लेंगे। चलो फिर नीचे जाते हैं। और आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं ज़रूर से बताइएगा। कल किसी ने एक कमेंट और किया था कि आप अपनी जो फ्रेंड है, जैसे मेरी फ्रेंड है मुस्कान, वो मेरी फ्रेंड है, कितने सालों से बता रही हूँ, 10-12 साल तो हो गए होंगे वो मेरी फ्रेंड है। तो मैंने बोला था कि जैसे हम सामान खरीद रहे थे, तो मैंने बोला था बेवकूफ़ औरत मेरे लिए खरीद। मतलब ये एकदम कॉमेडी में कहा हुआ है, मैं उसको कोई ऐसे थोड़ी है कि नीचा दिखा रही हूँ या ये, बहुत ही कॉमेडी में कहा हुआ वर्ड है। और ऐसा मैं उसको कहती रहती हूँ, वो मुझे कहती रहती है। और दोस्ती में सारे वर्ड चलते हैं, सब चलते हैं, बस वो है कि यूट्यूब पे इतना नहीं हम दिखाते, लेकिन दोस्ती में हम सब एक दूसरे को कहते रहते हैं और चलता है। जब हम दोस्त आपस में नाराज़ नहीं है, तो आप लोगों को क्यों इतना बुरा लग रहा है? चलो वैसे कोई नहीं, यूट्यूब पर ऐसी भाषा का यूज़ नहीं करना चाहिए, मैं समझती हूँ। आप लोगों ने बोला, चलो फिर भी अब की बार ध्यान रखेंगे। और आप लोग टेंशन मत लिया करें इस सब बातों का, क्योंकि इट्स ओके ना, दोस्तों में चलता है। आप भी अपनी जो, मुझे नहीं पता कि आपकी दोस्त है कि नहीं है इस टाइप की, ऐसी भाषा यूज़ करते हो कि नहीं करते हो, लेकिन मैं तो हमारे तो जितने भी फ्रेंड हैं सब चलता रहता है मेरी, जैसे स्पेशली मुस्कान के साथ तो काफ़ी चलता रहता है, क्योंकि इतने सालों से जानते हैं। तो वो मुझे कुछ कहती है तो मुझे बुरा नहीं लगता है, मैं उसको कुछ कहती हूँ तो उसको बुरा नहीं लगता है, क्योंकि उसको पता है कि ये कोई गलत तरीके से नहीं कहा गया है। गलत तरीके से तो लड़ाई जब होगी तब खतरनाक वाली होगी, ऐसी नहीं होगी। और वैसे लड़ाई क्यों होगी, वो अपने घर पे बैठी है, मैं अपने घर पे बैठी हूँ, अपना अपना खा रहे हैं, अपना अपना रह रहे हैं, तो किस बात की लड़ाई होगी? बस कभी मार्केट जाते हैं, आपने मुस्कान को मेरे साथ देखा होगा, हम ज़्यादातर मार्केट ही जाते हैं। बाकी अभी मैं कम से कम 20-25 दिन से मुस्कान से मिल भी नहीं रही थी, क्योंकि घर का काम चल रहा था और मुझे टाइम भी नहीं मिलता था, मुस्कान को भी टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि मुस्कान बोल रही थी कि आपके घर पे वो जो काम करते फिर मजदूर वगैरह सब खड़े रहते, तो मुझे अच्छा नहीं लगता आना। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जब काम कंप्लीट हो तब आना। तो आप लोग टेंशन मत लिया करें कि मैंने क्या कहा, उसने क्या कहा, ये सब चलता रहेगा, हम दोस्त है इसलिए। दोस्त में चलता है ये, दोस्ती में हमारे चल जाता है, बहनों में चल जाता है। मतलब हम अगर ननंद देवरानी भी लड़ा ये हंसी मजाक कर रहे तो इट्स ओके, वो हमारा चल रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। आप लोग ये टेंशन मत लिया करो कि आपने अपनी ननंद को ये बोला या जेठानी को ये बोला। मेरे रिश्ते अच्छे हैं तो मैं निभा रही हूँ, जिस दिन बुरे होंगे उस दिन आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ अच्छे रिश्ते नहीं हैं। जिनके अच्छे रिश्ते नहीं होते उनका ऊपर से ही पता चल जाता है। अब मेरे रिश्ते अच्छे हैं, मेरे ख़राब नहीं है, अच्छे रिश्ते हैं, क्योंकि हम मजाक मजाक में बहुत सारी चीज़ें बोलते ही हैं एक दूसरे को। वो मुझे बोलते हैं, मैं उनको बोलती हूँ, और हमारा चल रहा है, इसमें क्या है। और लड़ाई झगड़े वाली जैसी कोई बात नहीं है। और जब लड़ाई झगड़ा होगा तो अच्छे से ही होगा कि, और सबको पता चल जाएगा, आपको खुद को भी पता चल जाएगा कि हाँ बात नहीं कर रहे। जिनके आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं उनको आपको पता ही होगा कि कैसे रिश्ते हैं। तो हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, आप लोग टेंशन मत लिया करिए कि आपने उसको ये क्यों कहा, उसने आपको, वो चल रहा है इसलिए। चलो फिर मैं अब जाती हूँ नीचे, चाय बनानी है और थोड़ी थोड़ी सर्दी है आज ऊपर। ये काम बस फटाफट में, मेरे को पता है अब मैं क्या काम, ये जो काम चल रहा है ना मकान का, इससे अब है ना मैं थोड़ा ऐसे इरिटेड हो गई। इरिटेड मतलब कि ऐसे लग रहा है चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जल्दी ख़त्म हो जाए तो अच्छा है जल्दी से, क्योंकि इस बार दिवाली की सफाई नहीं की और ऐसा लग रहा है अब घर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। किचन विचन बहुत, मतलब मैं सोच रही हूँ कि है ना होली हो जाए ना, होली मतलब थोड़ी सर्दियाँ चली जाए ना, फिर एक बार सफाई कर देते हैं अच्छे से, क्योंकि अब काम पता नहीं कब होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे को खुद को लग रहा है कि बर्तन वर्तन सारे ऊपर से डब्बे वगैरह सब गंदे हो गए। चलो फिर नीचे जाते हैं। और दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। चलिए नीचे चलते हैं, चाय पीते हैं अब।
तो यहाँ मेरी चाय बन गई है। चाय के साथ मैंने ली है बिस्किट, और ये पराठा मैंने बनाया था सिम्मू के लिए, नाश्ते में बनाया था। तो एक पराठा लिया, और बिस्किट जो है मैं देख रही हूँ ओट्स वाले बिस्किट है, तो ये बहुत ज़्यादा मीठे हैं, मैंने खा के देखे थे। चलो फिर एक ही बिस्किट लेती हूँ। पहले मैंने 2 लिए थे, फिर मुझे लगा ज़्यादा हैवी नाश्ता हो जाएगा, चलो एक बिस्किट बहुत है। और दोस्तों यही था आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं इसी तरह और नए वीडियो में, और आइए चाय एंजॉय करते हैं। ये 50 रुपये का पैकेट लेके आई थी।